Subscribe now Kids Camp English School. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़े हुए हैं उस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नजर डालिएगा प्राकृत संख्या, ये मेरा हो चुका है। ठीक है, पूर्ण संख्या जिसको होल नंबर के नाम से जाने हुए थे, ये भी मेरा हो चुका है। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, ये भी मेरा हो चुका है। ठीक है, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, ये भी मेरा हो चुका है। ठीक है, उसके बाद अब भाज्य संख्या भी मेरा हो चुका है। भाजकता का नियम भी हो चुका है, जो रूल ऑफ डिवीजन के नाम से जाने हुए थे, ये मेरा हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक में कोई अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और उसके यहाँ तक तो हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, इंग्लिश में इसको बोला जाता है। ठीक है, रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज देखते हैं, क्या क्या इसमें होता है वो प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट में देखते हैं, जब किसी संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जाता है तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, जब किसी संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जाता है वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे में p बटा q के रूप में कैसे लिखा जाता है ये देख लेते हैं। p बटा q, ठीक है, जैसे में 1/2, ठीक है, p बटा 2, ये एग्जाम्पल के रूप में मेरा हो चुका है। ठीक है, इस प्रकार से अगर लिखा जाए उसको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2 देखते हैं, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर p का मान 0 हो जाएगा, यहाँ पे अगर यही q है मेरा, अगर इसका मान अगर 0 हो जाए तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, यानी कि नहीं होना चाहिए, p का मान q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, 0 में किसी से भाग दे तो वो संख्या 0 होती है। ठीक है, अगर 0 में किसी संख्या से अगर भाग दे तो वो 0 होती है। जैसे में 0 बटा अगर 1 देते हैं तो ये संख्या 0 होगी। ठीक है, और चौथा प्रॉपर्टी में हम लोग देखते हैं, जब किसी संख्या में 0 का भाग दे तो वो नॉट डिफाइंड होता है। अगर ये तो हम भाग देंगे तो 0 हो गया। ठीक है, लेकिन अगर 1/0 से अगर भाग देते हैं तो ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, इसका कोई उत्तर नहीं मिलेगा। ठीक है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसका कोई रिजल्ट हमको नहीं मिलेगा। समझ लिए रेशनल नंबर। उसके बाद अगला टॉपिक पे आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक मेरा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इसको हिंदी में अपरिमेय संख्या बोला जाता है। अपरिमेय संख्या, ठीक है, इरेशनल नंबर परिमेय संख्या। इसको हम समझते हैं जब किसी संख्या के p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, जब किसी संख्या को p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं।
जब किसी संख्या को p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। मेरा रेशनल नंबर क्या था, p बटा q के रूप में लिखा जा सकता था, मतलब ये p के रूप में हो गया और ये q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इरेशनल है, इसको नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो कैसे नहीं लिखा जाएगा, जैसे में रूट में कोई दे देते हैं 2, √3, √5, इस प्रकार से अगर कोई संख्या रहेगा तो ये नहीं होगा। ठीक है, इरेशनल नंबर होगा। ऐसा अगर संख्या रहे तो रेशनल नंबर इसी को कहलाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, रियल नंबर, रियल नंबर वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। रियल नंबर वास्तविक संख्या। ठीक है, अब रियल नंबर होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर अगर दोनों को जोड़ दिया जाता है तो वही रियल नंबर कहलाता है। ठीक है, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, नंबर को एन से डिनोट करते हैं, रियल नंबर बराबर होगा रियल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर रियल नंबर कहलाती है। ठीक है, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो रियल नंबर होगा। समझ में आया? चलिए अब यहाँ पर अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इसको साफ कर लेते हैं बोर्ड पे। सम संख्या, अगला टॉपिक है मेरा सम संख्या। इवन नंबर, सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं कि सम संख्या किसको बोला जाता है। सम संख्या उस संख्या को बोला जाएगा जो 2 से पूरा पूरा भाग लगता हो। ठीक है, 2 से पूरा पूरा भाग लगता हो। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे में 24, 2 से अगर इसमें भाग लग जाएगा तो वो सम संख्या मेरा हो जाएगा। ठीक है, इसको भाग लाकर देख लेते हैं। 2 से 4 उतर जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, यानी कि ये मेरा सम संख्या इसको बोला जाएगा। ठीक है, और जैसे में अगर 15 यहाँ पे दे देते हैं, देख लेते हैं चेक करके कि ये सम संख्या है कि नहीं है। 2 सत्ते 14, यानी कि एक से यहाँ पे शेषफल बच गया जो नहीं बचना चाहिए था, तो ये सम संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो अगर 2 से भाग नहीं लगा पूरा पूरा तो ये सम संख्या नहीं होगा। ठीक है, अगला टॉपिक पर विषम संख्या। विषम संख्या, ऑड नंबर, इंग्लिश में ऑड नंबर बोला जाता है, ऑड नंबर। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है वो विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, 2 से विभाजित नहीं होगी वो विषम संख्या कहलाएगी। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको भी। जैसे में यहाँ पे 48 दे देते हैं, 2 से अगर भाग दे देते हैं इसमें 4, यानी कट गया, 8 उतरा, 2 चौका
2 चौका 8, यानी कि कट गया। अगर ये कट गया तो ये विषम संख्या नहीं हुआ। ठीक है, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं कोई। चलिए फिर से 23 इसको ले लेते हैं। अगर 2 से भाग इसमें अगर देते हैं तो देख लेते हैं कि ये विषम संख्या है या कौन संख्या है, इवन संख्या है। यहाँ पे शेषफल 1 बच चुका है, यानी कि अब हम समझेंगे कि ये मेरा विषम संख्या कहलाएगी। ठीक है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी वो सम संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पर फिर से बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इकाई तत्व। इकाई तत्व, इकाई तत्व आइडेंटिटी एलिमेंट, इसको इंग्लिश में बोला जाता है आइडेंटिटी एलिमेंट। हिंदी में इकाई तत्व, इंग्लिश में आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, अब ये जान लेते हैं इकाई तत्व होता क्या है। ऐसी संख्या जिनका गुणा करने पर या जोड़ने पर या घटाने पर या भाग देने पर उसका वैल्यू चेंज ना हो, उसको क्या बोलते हैं, इकाई तत्व बोलते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। ऐसी संख्या जिसको किसी भी संख्या से जोड़ने घटाने गुणा करने पर या भाग देने पर वह संख्या नहीं बदले वह संख्या इकाई तत्व कहलाती है। इकाई तत्व कहलाती है। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे में कोई अंक ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। मान लीजिए 6 में अगर 0 जोड़ेंगे तो 6 ही होगा। ठीक है, अगर 6 में अगर 0 घटाएंगे तो भी मेरा क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। ठीक है, अगर 6 में मान लेते हैं इसी संख्या में अगर 1 से अगर गुणा किया जाए तो मेरा संख्या क्या रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा। ठीक है, अगर 6 से अगर भाग दिया जाए 1 में तो क्या लगेगा, यह भी 6 का 6 ही रह जाएगा। यानी कि हमको ये पता चल रहा है कि इकाई तत्व जोड़ने घटाने गुणा या भाग कर देने पर अगर वही संख्या पूर्णतः आ जाए तो इकाई तत्व कहलाएगी। ठीक है, जिसको अब इससे हमको ये पता चल रहा है कि इकाई तत्व मात्र 2 ही संख्या होती है। ठीक, कौन कौन से, एक 0 और एक, और उसके बाद 1 होती है। ठीक है, कौन कौन से हुआ, 0 और 1। ठीक है, 0 और 1।
तो इकाई तत्व हम लोग समझ गए, आइडेंटिटी एलिमेंट इसको बोला जाता है ऐसी संख्या जिसको किसी भी संख्या से जोड़ने, घटाने या गुणा या भाग देने पर वह संख्या नहीं बदलता है, इकाई तत्व कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल से हम लोग समझ लिए, 6 में अगर एक 0 जोड़ देते हैं तो 6 ही रहता है, 6 में अगर 0 घटा देते हैं तो 6 ही रहता है, अगर 6 में 1 से गुना कर देते हैं तो भी 6 रहता है, 6 में 1 से भाग अगर दे देते हैं तो भी 6 ही रहता है। तो हमको ये पता चल गया कि इकाई तत्व मात्र 2 ही संख्या होती है, एक 0 और 1। ठीक है, ये याद करके ही आप लोग रखिएगा। ठीक है, तो उसके बाद अंकों का मान तथा अंकों का मान तथा संख्यांकन। इसको इंग्लिश में बोला जाता है वैल्यू ऑफ डिजिट। वैल्यू ऑफ डिजिट एंड न्यूमरेशन। ठीक है, इंग्लिश में इसको वैल्यू ऑफ डिजिट एंड न्यूमरेशन, ये क्या होता है इसके बारे में पहले जान लेते हैं। वैल्यू ऑफ डिजिट, ये हमको ये पता चलता है कि कौन सी संख्या किस स्थान पे है और उसका वैल्यू कितना है। ठीक है, तो पहले इसको वैल्यू ऑफ डिजिट के बारे में समझ लेते हैं। जैसे में कोई अंक हम बड़ा सा ले लेते हैं, ये अंक ले लिए। ठीक है, अब हम ये समझेंगे कि 8 का मेरा वैल्यू डिजिट का क्या वैल्यू है उसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, इसको ले लेते हैं। 8 का अगर हमको वैल्यू लेना होगा तो यही संख्या हम लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद जितना भी अंक होगा उतना 0 डाल देंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे अंक है, इसके बाद 8 के बाद तो 4 को यहाँ पे 0 डाल देंगे। 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद अगर 3 को हमको वैल्यू निकालना होगा, 3 का वैल्यू, 3 का निकाल लेते हैं वैल्यू। तो 3 का अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, 3 यहाँ पर दे देंगे जैसे का जैसे, और उसके बाद जितना अंक होगा उतना 0 डाल देंगे। 1 2 3 1 2 3। ठीक है, और उसके बाद 2 का वैल्यू हम निकालते हैं। 2 का यहाँ पे 2 दे दिए और उसके बाद 2 0 पड़ेगा ना, 2 0। उसके बाद 3 का निकाल देते हैं, कितना 0 पड़ेगा, 3 लिखकर 1 0 पड़ेगा, और उसके बाद 1 का निकालेंगे तो 1 का 1 ही रह जाएगा। उसके बाद 0 नहीं लगेगा क्योंकि उस साइड में अंक नहीं है। ठीक है, अगर इसको जोड़ेंगे तो इतना ही संख्या हमको आना चाहिए। जोड़ के देख लेते हैं, 1 3 2 3 और 8, यानी कि यही मेरा संख्या फिर से आ गया, यानी कि ये मेरा वैल्यू ऑफ डिजिट, यानी कि इसका मान मेरा सही है। ठीक है, ये वैल्यू निकल गया। और न्यूमरेशन अब क्या होता है, संख्याकन क्या होता है, अब उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, एक कोई संख्या लिख लेते हैं, ये संख्या लिख लिए। ठीक, न्यूमरेशन मतलब कि नाम, इस संख्या का क्या नाम है, जो ये फर्स्ट डिजिट है इसका क्या नाम है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इकाई स्थान। इकाई स्थान। ठीक है, इकाई स्थान, इसको इंग्लिश में यूनिट प्लेस बोला जाता है। यूनिट प्लेस। ठीक है, उसके बाद वाले दहाई अंक इसको बोला जाता है। कौन, दहाई स्थान। दहाई स्थान। ठीक है, 100 प्लेस इसको बोला जाता है। 100 प्लेस।
उसके बाद सैकड़ा स्थान इसको बोला जाता है, सैकड़ा स्थान। ठीक है, सैकड़ा स्थान। इकाई सैकड़ा। ठीक है, यहाँ पे एक यानी कि इकाई स्थान ये हो चुका है। इसी प्रकार से जो जो नाम होता है ना, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, उसके बाद 10,000 होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग समझ लिए कि कौन कौन से होता है। इसी को न्यूमरेशन बोला जाता है, जो स्थान हम मेरा बताता है कि कौन स्थान पे कौन सा संख्या है। ठीक है, तो यहाँ तक तो मेरा हो चुका है। तो आज की टॉपिक है बस यहीं तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, धन्यवाद।